संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन एक सवाल लगातार चर्चा में है। आखिर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन की कार्यवाही से दूर क्यों? विपक्ष इसे जवाबदेही का मुद्दा बना रहा है तो सरकार की अपनी दलील है। इस बीच कई अहम बिल भी पास हो गए और राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती गई। आखिर इस पूरी कहानी के मायने क्या हैं और इसके पीछे की राजनीति क्या कहती है? आइए समझते हैं दिल्ली से हमारे साथी आवेश तिवारी जी की इस रिपोर्ट के माध्यम से। मेरा नाम है आशीष गुप्ता एंड वेलकम टू द लेंस। आज जब संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने और डिलिमिटेशन बिल को पास कराने में सहयोग की बात कर रहे थे, तो यकीनन यह कदम उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की इजाजत से लिया होगा, क्योंकि बातचीत के बाद वो संसद परिसर में मौजूद अमित शाह को बातचीत का ब्यौरा देने चले गए। जो जानकारी मिली वो यह थी कि राहुल गांधी ने किरण रिजिजू के सामने संसद को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए 3 शर्तें रख दी, जिनमें से पहली शर्त यह थी कि अमित शाह और पीएम मोदी संसद में उपस्थित हो और छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग पर अपना मत दें। इस मुलाकात के ठीक पहले संसद में अमित शाह की जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे और इस मुलाकात के बाद भी देर शाम राहुल गांधी युवाओं के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह पर ही निशाना लगा रहे थे। राहुल उन्हें छात्रों पर हमले के लिए जिम्मेदार बता रहे थे, उनकी संसद में नामौजूदगी का भी जिक्र कर रहे थे। आज सत्र शुरू हुए कुल 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अब तक अनुपस्थित रहे। यह बात काबिले गौर है कि अमित शाह 2017 से संसद सदस्य हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो संसद से पूरे सत्र भर अनुपस्थित रहे। वो राज्यसभा सदस्य 2017 में ही बन गए थे, फिर 2019 में लोकसभा में चुनकर आए और गृह मंत्री बने। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि अमित शाह की राज्यसभा में उपस्थिति 65% रही, लेकिन गजब ये रहा कि लोकसभा में उनकी उपस्थिति का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि गुजरात के सांसदों की रिपोर्ट्स में भी अमित शाह की उपस्थिति उपलब्ध नहीं है। सामान्य सांसदों की तरह सदन में उनकी उपस्थिति का प्रतिशत सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह अनूठा दृश्य पहली बार देखने को मिल रहा है कि वो सदन में जाते हैं, बैठकें कर रहे हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और तमाम नेता मौजूदा गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर खामोश हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला कहते हैं कि जब उनके विभाग का कोई सवाल खड़ा होगा तो वह आ जाएंगे। परीक्षा बिल का मामला था तो जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया ही है। यह गजब है कि पीएम मोदी और शाह दोनों संसद में नामौजूद हैं और उनकी नामौजूदगी में 3 बिल पास कर दिए गए। आप कह सकते हैं कि वह अदृश्य रूप से काम कर रहे हैं। सोमवार को पारित सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 और राज्यसभा में MSME विधेयक के अलावा वंदे मातरम का अपमान करने वाले विधेयक को बिल विपक्ष से चर्चा के कुछ ही मिनटों में पारित कर दिया गया। सबसे गजब राज्यसभा में हुआ जब पूर्व पत्रकार और अब उप सभापति हरिवंश ने विपक्ष के किसी भी सांसद को इसलिए नहीं बोलने दिया क्योंकि वो सदन में अमित शाह की उपस्थिति की मांग कर रहे थे। राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्षी सदस्यों ने शाह की अनुपस्थिति, बेरोजगारी को लेकर युवाओं की चिंताओं और विरोध प्रदर्शन के दौरान उठाए गए मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, जिसके कारण अंततः प्रधान को पद से हटाया गया था। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता को बोलने की इच्छा हो और उन्हें रोका गया हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की जनता देख रही है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब भी हम किसी विधेयक पर चर्चा करते हैं उसे युवाओं और छात्रों से जोड़ दिया जाता है और अगर उनकी पिटाई होती है तो कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा। हरिवंश ने बार बार माकन को रोका और कहा कि बिल पर केवल टिप्पणियां ही रिकॉर्ड में रखी जाएंगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जंतर मंतर के आंदोलन से पहले टीएमसी, आप और शिवसेना उद्धव में हुई तोड़फोड़ के आंदोलन के केंद्र में अंतिम शाह को जिम्मेदार माना जा रहा था। शिवसेना के संजय राउत तो सीधा नाम लेकर कहते हैं कि उनके द्वारा लगातार डरा धमकाकर हमारे सांसदों को तोड़ा गया, लेकिन छात्र आंदोलन से ठीक पहले तोड़फोड़ की गतिविधियों पर विराम लग गया। और तो और खबर ये भी आई कि महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल को शीतकालीन सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यकीनन यह आंदोलन का आफ्टर इफेक्ट था कि डीएमके और एनसीपी जैसी पार्टियां जिन्हें बीजेपी के साथ जाने की बात कही जा रही थी, वो अचानक फिर से विपक्ष के साथ दिखने लगी। टीएमसी के 3 सहयोगी ऑल पार्टी मीटिंग से नदारद रहे।
अमित शाह की सदन से गैर मौजूदगी विपक्ष को और ज्यादा मुखर और एकजुट कर रही थी। सदन के बाहर और अंदर उनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी और तो और तेज होती चली गई, लेकिन अमित शाह सदन में नहीं आए। सांसद पप्पू यादव कहते हैं कि उनकी सदन में हो रही बैठकें सिर्फ इसलिए थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि मैं डरा नहीं हूं, लेकिन जरूरत के काम कर रहा हूं। मगर राहुल गांधी ने बार बार यह कहना शुरू कर दिया कि या तो अमित शाह अयोग्य हैं और पुलिस को संभाल नहीं पाए, या फिर उन्होंने पुलिस को गोली चलाने के आदेश दिए। इस तरह के आरोपों का जवाब अमित शाह को देना था, मगर वो अनुपस्थित थे। अब सवाल खड़ा होता है कि संसद सत्र के दौरान अमित शाह क्या कर रहे हैं। साथ में यह भी सवाल उठता है कि क्या वह जो कर रहे हैं उनके बीच संसद के सत्र में सम्मिलित नहीं हुआ जा सकता था। तो इसका जवाब मिलता है हाँ, वह शामिल हो सकते थे। इस गतिरोध के बीच उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बैठकें की हैं, एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले से मुलाकात की है, गृह सचिव, आईबी प्रमुख और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक किए हैं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में भी भाग लिया, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पुरस्कार प्रदान किया गया। पिछले 3 दिन से वो संसद में लगातार दिखे हैं। 4 अगस्त को एनडीए के मंगल मिलन बैठक में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। उन्होंने गोवा के सीएम से भी मुलाकात की, लेकिन अमित शाह सदन में नहीं आए। नाम न छापने की शर्त पर भाजपा के एक नेता कहते हैं कि अमित शाह जानते हैं कि वो सदन में गए तो विपक्ष उनके साथ एक कहा व्यवहार नहीं करेगा, हूटिंग करेगा, और वो किसी भी प्रकार के निचले स्तर की बहस से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इस कोशिश में नुकसान भी तो हो रहा होगा, वो बोले यकीनन हो रहा है, हमारे सांसदों के निस्तेज चेहरे देखें। तो ये थी खबर मॉनसून सत्र के 17 दिनों में हमारे साथ थी। दिल्ली से हमारे साथ थी आवेश तिवारी जी की रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको सुनाया, समझाया। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।